और जन्माष्टमी के मौके पर चलिए आपको मथुरा लिए चलते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी अमनदीप मौजूद है, जहां पर हर वो तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। अमन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज जन्माष्टमी का पर्व है, जिनका सबको एक साल से इंतजार रहता है और इस वक्त मैं मथुरा में मौजूद हूँ। देश के अलग अलग हिस्सों से आपको आगे तस्वीरें दिखाऊंगी, क्योंकि हर तरफ जन्माष्टमी की धूम है। लेकिन सबसे पहले आपको मंदिर की तस्वीरें दिखाती हूँ, जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी, आप देखिए, ये जो भगवान ने पोशाक पहनी है, इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है और विशेष तरह से इसको बनाया गया है। और साथ ही चंद्रयान 3 की आपको इसमें झलक भी देखने को मिलेगी। दूर दूर से लोग आज मथुरा पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए और सभी को इंतजार है रात के 12 बजे का, जब यहाँ पे जन्मोत्सव होगा, प्रकोत्सव होगा। और ऐसे में मथुरा ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से भी तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर माखन मटकी चौराहे पर लोकार्पण किया गया है। और दूसरी तस्वीर आपको शाहजहांपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और भक्त कान्हा की भक्ति में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए मुरादाबाद से, जहां पर पंडाल चंद्रयान 3 की थीम पर सजाया गया है और भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं और साथ ही सेल्फी लेना नहीं भूल रहे हैं। चौथी तस्वीर आप देखिए नोएडा के इस्कॉन मंदिर की है, जहां पर मंगला आरती की गई। और 5वीं तस्वीर आपको बद्रीनाथ की दिखा रहे हैं, जहां पर जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और छठी और आखिरी तस्वीर आपको बनारस यूनिवर्सिटी की दिखा रहे हैं, जहां पर छात्राएं गोपियां बनकर डांडिया कर रही हैं। और ऐसे में लोगों में उत्साह काफी ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, आज यहाँ की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो पूरे भवन को यहाँ पर फूलों से सजाया गया है, जैसे कि किसी बच्चे का जब जन्मदिन मनाया जाता है तो फूलों से सजाया जाता है, गुब्बारों से विशेष तौर पर सजाया जाता है। और मथुरा में अगर आप पहुंचेंगे, किसी भी गली में जाएंगे, आपको फूलों से सजी हुई आज आपको पूरी मथुरा नजर आएगी। और दूर दूर से लोग जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो राधे राधे के जयकारे पूरे मथुरा में गुंजायमान है। हालांकि इस बार जो है बेहद खास जन्माष्टमी रहने वाली है, क्योंकि इस बार की थीम भी कुछ अलग है और इस बार बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का भी जो सिलसिला है वो जारी है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर सुरक्षा की बात कर ली जाए तो पहले एलईडी परिसर के अंदर ही लगाई जाती थी, लेकिन इस बार एलईडी बाहर भी लगाई गई है, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। क्योंकि जहां भी एलईडी लगती है बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर इकट्ठा होते हैं और ऐसे में भगदड़ जैसी स्थिति कई बार हम देख चुके हैं कि मंदिर परिसर में हुई। ऐसे में प्रशासन की तरफ से आदेश दिए गए कि पूरे मथुरा में एलईडी लगाई जाए, ताकि अगर आप मथुरा पहुंचेंगे, अगर आप मंदिर में नहीं भी प्रवेश कर पाते हैं तो आप बाहर भी दर्शन कर पाएंगे। और अनुपम भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुपम भी श्री कृष्ण की नगरी में ही मौजूद है। अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, आपके आसपास किस तरह की भव्य तस्वीरें? देखिए अमनदीप, जब बात बांके बिहारी की होती है, जब बात मथुरा की होती है या जब बात वृंदावन की होती है, तो शुरुआत राधे राधे के साथ होती है। और कुंज गलिन में राधे राधे, कुंज गलिन में बांके बिहारी की बोलो जय, ये चल रहा है। और लगातार मैं इस वक्त गेट नंबर 1 पे बांके बिहारी मंदिर के कैमरामैन योगेश से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखा दें। जो लोग दर्शन करके यहाँ पर बाहर आ रहे हैं उनकी तस्वीरें आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। घर बैठे बांके बिहारी मंदिर के मुख्य द्वार के राधे राधे की गूंज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मनदीप, दूर दूर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल और असम, तमाम जगहों से, राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उत्साह देखने लायक है। सबसे बड़ी बात यह है कि खास तौर पर बांके बिहारी मंदिर में तैयारी की गई है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी यहाँ पर डीएम और एसएसपी दोनों निरीक्षण करने के लिए आए थे, व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए थे। जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस बार व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए बांके बिहारी मंदिर के मुख्य पुजारी आशीष गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? और आज जन्माष्टमी का पर्व है, तो रात को 12 बजे जो प्राकट्य उत्सव होगा उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल तक भी बिहारी जी मंदिर की जो व्यवस्थाएं थी उनका कुछ और अलग प्रारूप था, क्योंकि दर्शनार्थियों की जो भीड़ बढ़ रही है निरंतर, उसको देखते हुए लगातार व्यवस्थाओं को चेंज किया जा रहा है। तो कल रात के बाद जो आज व्यवस्थाएं चेंज की गई हैं, तो गेट नंबर 2 और 3 से एंट्री लेने के बाद
1 और 4 से एग्जिट कराया जा रहा है। गेट नंबर 5 वीआईपी एंट्री के लिए रखा गया है। दर्शनार्थियों के लिए जहां सीढ़ी लगी हुई थी वहां रैंप लगा दी गई है, क्योंकि सीढ़ी से बार बार दर्शनार्थियों को गिरने की समस्या आ रही थी, तो वहां रैंप लगा दी गई है। सुलभ दर्शन हो रहे हैं लोगों को। दर्शन बिहारी जी के नजदीक में जो मंदिर प्रशासन लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं और प्रशासन जिला लगा हुआ है, वो लोग भी लोगों को निरंतर बाहर। सर, पूजा को लेकर के अगर बात करें तो किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, भोग की तैयारियां क्या हैं, और रात को जिस तरीके से होगा तो कौन से वैदिक मंत्र या पूजा की ऐसी विधि रहेगी, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा पद्धति में भगवान कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण ही पूरे जगत के गुरु हैं। इस भाव को धारण करते हुए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान कृष्ण मात्र एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने हमें जीवन जीने का रास्ता, तरीका और हमारा पथ प्रशस्त किया है। तो कृष्ण के ही अनुसरण करते हुए हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। रात्रि वेला में भगवान का महाअभिषेक होगा, जो ठाकुर जी को चांदी की नाद में बैठाकर दूध, दही, घी, बूरा, शहद आदि का पंचामृत अभिषेक होने के बाद फिर बिहारी जी की मंगला आरती होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगला आरती के बारे में कहा जाता है कि जो करे मंगला सो कभी ना हो कंगला। मंगला आरती करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कंगाली नहीं आती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मंदिर खुला रहेगा और नंद के आनंद रहेंगे, नंद उत्सव होगा और श्रद्धालुओं को बिहारी जी का प्रसाद, पंचामृत का प्रसाद, 56 भोग का भोग और भगवान की नौछावर के रूप में खिलौने, वस्त्र आदि मिलवाए जाएंगे। इस तरीके से जन्माष्टमी उत्सव की तैयारी। जन्माष्टमी को लेकर के कहा जा रहा था कि कल जन्माष्टमी लोग घरों में मना रहे हैं, मथुरा वृंदावन में आज है, आज भी कुछ लोग घरों में मना रहे हैं, तो उनको किस तरीके से पूजा विधि करनी है, जरा इसको बताइए। देखिए, घर में जो हम भगवान की जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं, उसके लिए रात्रि वेला में हमको ठाकुर जी को अपने घर के जो लड्डू गोपाल जी हैं या सालेग्राम जी हैं, उनको पपीते में या घिया में या केले के अंदर रखकर काट कर वहां विराजमान करना है रात को। उसके बाद 12 बजे उस फल का विच्छेदन करके वहां से ठाकुर जी को बाहर निकालना है। उसके बाद उन लड्डू गोपाल जी का महाअभिषेक करना है, दूध, दही, घी, बूरा, शहद, पंचामृत से अभिषेक करना है। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को इत्र का लेपन करने के बाद भगवान को पोशाक पहनानी है। रात्रि में जागरण करना है, कीर्तन करना है, भगवान को जो पंजीरी है मेथी की उसका भोग लगाना है। तदुपरांत अगले दिन ठाकुर जी का उत्सव मनाएं। इस प्रकार से हम अपने घर में भगवान का लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मना सकते हैं। ये देखिए अमनदीप, जिस तरीके से मुख्य पुजारी जो हैं आशीष गोस्वामी जी, वो यहाँ पर बता रहे हैं पूजा की विधि। बहुत सारे लोग भी हमारे साथ आए। मैडम, कहाँ से आएंगे आप? हम गढ़ से, गढ़ बिरजघाट। कितना उत्साह देख रही है, कितनी भीड़ है। देखिए मैडम भी आई हुई और भी। असर कहाँ से आए? हम आए दिल्ली से, बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन हो गए? हम लोग ये 7 आदमी आए हैं। दर्शन हो गए आपके? हाँ, सारे दर्शन अभी नहीं हुआ, 5 बजे के बाद ही होगा। लेकिन लग रहा है आपको? लेकिन बहुत अच्छा लग रहा। कैसा लग रहा है जन्माष्टमी के मौके पर आप आए? मौका में हमारे जो सनातन धर्म है उसको रक्षा करने के लिए हमारे सारे हिंदू धर्म के सारे आए हैं हम लोग। सर, आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? मुंगेर, बिहार से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ जन्माष्टमी पे आए हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, अलग अनुभूति हो रही है। जी जी जी। आप कहाँ से आए? बस मध्य प्रदेश से, निवाड़ी जिला से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है यहाँ पर? आनंद आया है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। भीड़ो भीड़ है। तो राधे राधे एक बार हो जाए। राधे। ये देखिए अमनदीप, ये यहाँ पर वृंदावन के रंग हैं। बांके बिहारी के मंदिर में ये यहाँ पर अलग ही फ्लेवर है, कलर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप भी लोगों से मिल रही होंगी, हम भी मिल रहे हैं, तो लोग यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर आने के बाद आदमी भूल जाता है कि वो क्या है। आदमी सिर्फ ये याद रखता है कि वो यहाँ पर कान्हा का भक्त है और वो यहाँ पर पूरी तरह से डूबा हुआ नजर अपने आप को कान्हा की। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से मैं वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मथुरा नहीं पहुंच पाते हैं और यहाँ पर आके दर्शन नहीं कर पाते, तो उनको दर्शन न्यूज 18 करवाता है। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो आप पोशाक देखेंगे ये 1.5 लाख से बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। और जरा गौर से आप देखेंगे तो आपको जरदोजी का वर्क भी दिखाई देगा और खास तरह से ये जो पोशाक है ये तैयार की है। इसका नाम भी चंद्रयान 3 की तर्ज पर ही रखा गया है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खासियत ये कि इस बार जो भगवान श्री कृष्ण जिस पात्र में स्नान करेंगे उसको भी नया बनवाया गया है।
और साथ ही आपको बता दूं कि अगर मथुरा की बात की जाए तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को भगवान की तरह नहीं, लल्ला की तरह माना जाता है, बच्चे की तरह यहाँ पर लोग मानते हैं। और जो शुरुआत आप देखते हैं कि आजकल एक ट्रेंड भी चल गया है कि घर में लोग लड्डू गोपाल को रखते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर अगर मथुरा की बात की जाए तो घर घर आप जब जाएंगे तो आपको लड्डू गोपाल नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवान से पहले लल्ला है मथुरा वासियों के लिए। और यहीं से फिर शुरुआत हुई। तो आज हम देखते हैं कि देश भर में अलग अलग हिस्सों में भी लोग भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल उसको अपने घर में रखते हैं। और ऐसे मान्यताएं भी है कि जिस घर में भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के रूप में रहते हैं वहां पर वो उस घर के बच्चे की तरह उसकी सुरक्षा भी करते हैं। तो आप तस्वीरें देखिए, लोग तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हाल ही में यहाँ पर विधायक श्रीकांत शर्मा भी पहुंचे थे, उन्होंने भी दर्शन किए और दर्शन करके वो हाल ही में बाहर गए हैं। और लोग यहाँ पर देखिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जो 12 बजे का समय होता है तब कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन 6 तारीख और 7 तारीख ये 2 दिन ऐसे जब कपाट पूरे दिन यहाँ पर खुले रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछली बार जो आंकड़ा था इस बार वो रिकॉर्ड भी टूटेगा। और पिछली बार 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे जो मंदिर के अंदर पहुंचे थे, और इस बार और ज्यादा रहेगा आंकड़ा। तो देखिए अभी दिन का वक्त है, धूप बहुत ज्यादा है बाहर, लेकिन जो राधे कृष्ण की भक्ति है उसमें लोग सराबोर हैं और राधे राधे के जयकारे लगाते हुए मथुरा पहुंच रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में तो लोग ऐसे भी हैं जो रात भर यहाँ पर बाहर ही उन्होंने विश्राम किया, सड़कों पर ही रात भर सोए और सुबह उठकर वो मंदिर के अंदर पहुंचे, दर्शन किए उन्होंने। और दूर दूर से टोलियां भी यहाँ पर पहुंच रही हैं। अगर बात कर ली जाए वृंदावन की तो वहां से भी टोली यहाँ पर पहुंच रही है, क्योंकि इसके अलावा एक स्टेज देखिए बाहर भी बनाया गया है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहां पर नाच गाना, संगीत और साथ ही श्री कृष्ण की एक एक लीला को वहां पर दिखाया जा रहा है। तो इस दिन का इंतजार सभी को बेसब्री से होता है, वो दिन आज आ गया है। अब कुछ घंटे और जब आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, प्रकट होंगे भगवान श्री कृष्ण। और इसके अलावा अगर हम टोलियों की बात कर ले तो वहां पर लोग तो पहुंच रहे हैं और साथ ही यहाँ पर पहुंचकर जो बाहर मंच बना हुआ है वहां पर आकर भागवत कथा भी कल आयोजन किया गया। और इसके अलावा एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देखिए जिसको भव्य और दिव्य तरीके से यहाँ पर सजाकर तैयार किया गया है। जी अनुपम। बिल्कुल, देखिए अमनदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्साह है, जो रोमांच है, वो बिल्कुल हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि वृंदावन में हर कोई जानता है कि जब बांके बिहारी मंदिर में आते हैं तो कुंज कुंज गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। अगर 150 लोग एक साथ गलियों में निकलने की कोशिश करें तो इतना आसान नहीं होता है। भाई साहब हमारे साथ है। सर, किस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं? पीछे ये द्वार हम दिखा रहे हैं, लगातार गेट नंबर 1 लोगों के आने का निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। व्यवस्था तो बढ़िया कर रखी है, 3 नंबर 2 नंबर से एंट्रेंस कर रखी है और 1 नंबर 4 नंबर से एग्जिट कर रखी है। और जो VIP का प्रबंध करे है वो 5 नंबर गेट से प्रबंध किया हुआ है। आपको किस तरीके से देखते हैं? कहाँ से आप आए हैं? मैं राजस्थान अजमेर से आया हूँ। मैं रहता तो अजमेर में हूँ, मेरा दिल यहाँ पे बसता है। यहाँ पे श्री बांके बिहारी लाल की। क्या सुनाएंगे अपने कान्हा के लिए? क्या सुनाएंगे आप कान्हा के लिए? वृंदावन का किशन कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन, तो है सबका पारा। ओ श्री राधा रानी की। हमारे साथ पुजारी जी भी हैं। पुजारी जी, संगीत की बेला है और जब सुर साधना शुरू होती है तो लंबी चली जाती है। आज आप भी अपने पुजारी हैं, आपको पता है कि सारी कैसी चीजें होती है। कुछ जरा सुर का मेला लगा दीजिए। देखिए, भजन तो आप लोग रेगुलर सुनते रहते हैं। मैं आज आपको उन मंत्रों का उच्चारण सुना रहा हूँ जो भगवान के जन्म के समय हम लोग भगवान के अभिषेक के समय गाते हैं। बहुत ध्यान से और बड़े मन से समझने का विषय है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीढ़ं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। गोपाल बालम भुवने कपालम, संसार माया
मतिमोह जालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कहने से भाव है कि भगवान का वो सुंदर स्वरूप जो छोटे से कोमल से कन्हैया मेरे मक्खन का स्वादन करते हैं, लेकिन अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए, ब्रजवासियों के कष्टों को हरने के लिए भगवान कंस जैसे क्रूर का भी वध कर देते हैं। तो ऐसे कन्हैया का ब्रजवासी अपने मन में, अपने हृदय में ठाकुर जी को विराजमान करते हुए कहते हैं कि कंस का भी काल जो मेरा कन्हैया मक्खन से भी मुलायम है, मैं ऐसे कन्हैया को अपने हृदय में विराजमान करता हूं। और आज की बेला में मैं बहुत सुंदर भाव बताना चाहूंगा कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल। बिल्कुल अमन, तो ये उत्साह है वृंदावन का। अमन, बिल्कुल अनुपम, जिस तरफ भी नजर डालती है उत्साह और उमंग लोगों में खास नजर आता है, खुशी नजर आती है। और अब बस देखिए कुछ ही घंटे बाकी हैं जिसके बाद में हम जन्मोत्सव देखेंगे। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको हर एक तस्वीर दिखाएगा जन्मोत्सव से जुड़ी हुई, मथुरा से लेकर वृंदावन तक, और साथ ही जो तमाम देश के मंदिर है जहां जहां काफी धूमधाम से बांके बिहारी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसकी हर एक तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए, और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जरूर देखिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।